नमस्ते दोस्तों। स्टडी रूट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज को एक बोझ समझते हैं? खासकर ये जो साल भर के इम्पोर्टेंट मीटिंग्स और सम्मेलनों की लिस्ट होती है, वो अक्सर बोरिंग और मुश्किल लगती है ना? लेकिन सोचिए, अगर हम इसे कहानियों की तरह याद कर पाएं और एग्जाम में हर सवाल का जवाब चुटकियों में दे पाएं। रेलवे इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो बस आज की इस वीडियो में मैं आपको साल 2025 के सभी इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को एकदम आसान और मज़ेदार तरीके से याद कराऊंगा। सिर्फ जगह और विषय नहीं, बल्कि इनके पीछे की कुछ खास बातें भी जानेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब करंट अफेयर्स रटना नहीं, समझना है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं साल के पहले महीने यानी जनवरी से। जनवरी में देश के भविष्य को आकार देने वाले कई बड़े इवेंट्स हुए। सबसे पहले नई दिल्ली में हुआ विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025। नाम से ही समझ आ रहा है, ये हमारे युवाओं के लिए था, ताकि वो भारत के भविष्य को लेकर अपने विचार रख सकें। भारत के युवाओं का विजन ही तो देश को आगे बढ़ाएगा, सही कहा ना? फिर पटना में हुआ 85th अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। अब ये पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जो हमारी विधानसभाओं और संसद में बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। इनका काम है हमारे संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करना, ताकि हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो सके। और फिर उड़ीसा के कोणार्क में हुआ तीसरा राष्ट्रीय मंत्रियों का खनन सम्मेलन। इसका उद्देश्य था विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए खनन क्षेत्र को और बेहतर बनाना। आखिर देश की तरक्की में खनिजों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अब आते हैं फरवरी पर, जब दुनिया एआई और भविष्य की सरकारों पर चर्चा कर रही थी। पेरिस फ्रांस में हुआ तीसरा एआई शिखर सम्मेलन 2025। सोचिए, फ्रांस की राजधानी में एआई की बातें। इसका मकसद था एआई से होने वाले आर्थिक अवसरों को पहचानना और उनका फायदा उठाना। फिर दुबई यूएई में हुआ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। दुबई, जो खुद फ्यूचरिस्टिक सिटी के नाम से जाना जाता है, वहाँ दुनिया भर की सरकारें इकट्ठा हुईं, ये सोचने के लिए कि भविष्य की सरकारें कैसी होनी चाहिए। ओमान के मस्कट में हुआ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन। हिंद महासागर जो ट्रेड और कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ समुद्री साझेदारी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर बात हुई। और हाँ, हमारा बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन भी हुआ। इसका पहला चरण गांधीनगर गुजरात में और दूसरा सितंबर में गुवाहाटी असम में हुआ। यहाँ बिम्स्टेक देशों के युवा एक साथ आए, ताकि वे एक दूसरे को समझ सकें और मिलकर काम कर सके। युवा ही तो पुल का काम करते हैं देशों के बीच, है ना? अब मार्च की ओर बढ़ते हैं, जहां टेक्नोलॉजी और सुरक्षा पर बड़े इवेंट्स हुए। बार्सिलोना स्पेन में हुआ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस सम्मेलन, MWC। ये तो आप जानते ही होंगे, मोबाइल और टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा मेला। दिल्ली में हुआ रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण। ये भारत का एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस है, जहां दुनिया भर के लीडर्स आते हैं और वैश्विक मुद्दों पर बात करते हैं। इसका विषय था कालचक्र लोक शांति गृह। कितना गहरा विषय है। जयपुर में हुआ 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम। 3R मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये तो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका फोकस था सतत विकास और कार्बन तटस्थता पर, खासकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में। और म्यूनिख जर्मनी में हुआ चौथा आतंकवाद के लिए धन निषेध सम्मेलन। डिजिटल युग में आतंकवाद को फंडिंग कैसे रोकी जाए, इस पर चर्चा हुई। बहुत ही गंभीर और ज़रूरी मुद्दा है ये। अप्रैल में कुछ और महत्वपूर्ण सम्मेलनों पर नजर डालते हैं। बैंकॉक थाईलैंड में हुआ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसका मकसद था बिम्स्टेक क्षेत्र को और समृद्ध, लचीला और खुला बनाना। फिर नई दिल्ली में हुआ विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ भविष्य की संभावनाओं पर बात हुई। टेक्नोलॉजी हमें कहाँ ले जा सकती है, इस पर मंथन हुआ। सिक्किम के यांग में हुआ अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन। सोचिए, पहाड़ों की गोद में युवाओं का जमावड़ा। यहाँ टिकाऊ पर्यटन और संस्कृति संरक्षण पर फोकस किया गया। और नई दिल्ली में ही हुआ पृथ्वी बचाओ सम्मेलन। इस बार का विषय था लचीले भविष्य के लिए बांस। बांस जो पर्यावरण के लिए इतना उपयोगी है, उसे और कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर बात हुई। मई में भी कई बड़े सम्मेलन हुए, खासकर एशिया और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025। आसियान जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक महत्वपूर्ण समूह है। इनका फोकस था समावेशित और स्थिरता पर।
फिर नई दिल्ली में हुआ भारत 6G 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। भारत को 6G टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम। सोचिए जब 6G आएगा तो क्या स्पीड होगी। सिंगापुर में हुआ IISS सांग्रीला वार्ता 2025। ये एशिया का सबसे बड़ा रक्षा और सुरक्षा शिखर सम्मेलन है। यहाँ एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियों पर बात होती है। और नई दिल्ली में ही हुआ वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन। नई दुनिया तक पहुंचना, एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण। कितना एक्साइटिंग है ना, जब हम अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों को छूने की बात करते हैं। अब जून की तरफ बढ़ते हैं, जहां दुनिया के सबसे पावरफुल देशों ने सुरक्षा और पर्यावरण पर बात की। कनाडा के कन्नानानस किस प्रांत में हुआ 51वां G7 शिखर सम्मेलन। G7 दुनिया के 7 सबसे विकसित देशों का समूह है। यहाँ समुदायों और दुनिया की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल परिवर्तन को तेज करने पर चर्चा हुई। द हेग नीदरलैंड्स में हुआ नाटो शिखर सम्मेलन। नाटो जो एक सुरक्षा गठबंधन है, उसने अपनी सामूहिक रक्षा प्रणालियों को बढ़ाने और रक्षा खर्च को बढ़ाने पर जोर दिया। नीस फ्रांस में हुआ तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। हमारे महासागरों को कैसे बचाया जाए, कैसे उनकी रक्षा की जाए, इस पर यहाँ चर्चा हुई। और डबलिन आइलैंड में हुआ तंबाकू नियंत्रण पर विश्व सम्मेलन। तंबाकू नियंत्रण समुदाय को एकजुट करके इस गंभीर समस्या से निपटने की बात की गई। जुलाई में ब्रिक्स और फाइनेंस पर खास फोकस रहा। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स देशों का समूह जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इनका मकसद था ग्लोबल साउथ के सहयोग को मजबूत करना, ताकि एक अधिक समावेशित और स्थायी शासन बन सके। सेविया स्पेन में हुआ विकास के लिए वित्त पोषण पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। हमारे भविष्य का वित्त पोषण, यानी कि कैसे हम अपने भविष्य के लिए आर्थिक रूप से मजबूत नींव रखें। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन। यहाँ नीली अर्थव्यवस्था, नवाचार और सतत साझेदारी के माध्यम से भविष्य को दिशा देने पर चर्चा हुई। अगस्त में भारत ने स्वच्छ परिवहन पर जोर दिया, वहीं जापान के साथ टेक्नोलॉजी पर बात हुई। नई दिल्ली में हुआ भारत स्वच्छ परिवहन सम्मेलन। इसका मकसद था स्वच्छ गतिमानता के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जो हर तरह से सपोर्टिव हो। श्रीलंका के कैंडी में हुआ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन। पाली अध्ययन का भविष्य क्या होगा, इस पर यहाँ विचार विमर्श हुआ। टोक्यो जापान में हुआ 15वां भारत जापान वार्षिक सम्मेलन। यहाँ AI, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और गतिशीलता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फोकस किया गया। भारत और जापान की दोस्ती तो आपको पता ही है, टेक्नोलॉजी में भी ये साथ मिलकर बहुत कुछ कर रहे हैं। और थाईलैंड के पुकेट में हुआ 23वां आम सम्मेलन मैंगो, पीपल पीस प्रॉस्पेरिटी फॉर मीडिया। मीडिया की भूमिका पर चर्चा हुई कि वो कैसे समाज में शांति और समृद्धि ला सकता है। सितंबर में SCO, ई-गवर्नेंस और सेमीकंडक्टर जैसे बड़े विषय छाए रहे। चीन के तियानजिन में हुआ 25वां SCO शिखर सम्मेलन। शंघाई सहयोग संगठन का यह सम्मेलन शंघाई स्पिरिट को बनाए रखने और SCO को आगे बढ़ाने पर केंद्रित था। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ ई-गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन। विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन, कैसे डिजिटल गवर्नेंस से देश को और बेहतर बनाया जाए, इस पर मंथन हुआ। नई दिल्ली में हुआ सेमिकॉन इंडिया 2025। भारत को सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनाने का सपना, ये बहुत ही क्रिटिकल सेक्टर है आजकल। और वियना ऑस्ट्रिया में हुआ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का 69वां जनरल सम्मेलन। परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग पर यहाँ चर्चा होती है। अब अक्टूबर, जब स्वास्थ्य, मोबाइल टेक्नोलॉजी और राष्ट्रमंडल पर ध्यान केंद्रित किया गया। बर्लिन जर्मनी में हुआ वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025। एक खंडित दुनिया में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना। आज की दुनिया में स्वास्थ्य एक ग्लोबल चैलेंज है। नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में हुआ 9वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025। परिवर्तन के लिए नवाचार, मोबाइल टेक्नोलॉजी कैसे हमारे जीवन में बदलाव ला रही है, इस पर फोकस किया गया। ब्रिजटाउन बारबाडोस में हुआ 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। राष्ट्रमंडल एक ग्लोबल पार्टनर, राष्ट्रमंडल देशों के बीच सहयोग और साझेदारी को मजबूत करने पर बात हुई। और नई दिल्ली में ही हुआ आदि कर्मयोगी अभियान 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन। विकसित भारत 2047 के लिए ज़मीनी स्तर पर शासन को सशक्त करना, यानी कि कैसे हम ग्रास रूट लेवल पे गवर्नेंस को बेहतर बनाएं। आखिर में नवंबर और साल का सबसे बड़ा सम्मेलन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ G20 शिखर सम्मेलन 2025। एकजुटता, समानता और स्थिरता। G20 दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है।
यहाँ वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होती है और ये निर्णय दुनिया को प्रभावित करते हैं। तो देखा दोस्तों, कैसे हमने 2025 के सारे महत्वपूर्ण सम्मेलनों को एक साथ कवर कर लिया। अब ये सिर्फ लिस्ट नहीं बल्कि आपके दिमाग में एक पूरी कहानी बन गई होगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम की तैयारी में भी काफ़ी मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और एजुकेशनल कंटेंट के लिए स्टडी रूट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं आपके सवालों और सुझावों का इंतज़ार करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।